बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद नकवी, एक और मौजू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। मुझे उम्मीद है कि हिस्ब साबिक ये मौजू भी आपको पसंद आएगा। इस्लामाबाद टॉक्स ये पिछले 2 दिन से इंटरनेशनल मीडिया का मौजू रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से वो कोशिश की जो पूरी दुनिया में किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी। पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया और दोनों फ्रीकैन ने पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की एफर्ट को तस्लीम किया। इसी तरह अमेरिका और ईरान के अलावा यूरोपीय यूनियन हो, रशिया हो, चीन हो, खलीजी ममालिक हों या अक़वाम मुत्तहिदा हो, सब ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। सब ने इस पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया कि पाकिस्तान ने अमन के लिए, पाकिस्तान ने मुश्किल सीज़ फायर के लिए, मुश्किल जंग बंदी के लिए अपनी भरपूर काविशें की हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। सिर्फ चंद ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं इनको ना सिर्फ सबोताज करने की उन्होंने कोशिश की, बल्कि वो पाकिस्तान की इन काविशों को देखते हुए कि पाकिस्तान को जो अमन की कोशिशें हैं कामयाबी मिल सकती है, वो बहुत मायूस थे। लेकिन जब उन्हें सुना कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, उनकी उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं, क्योंकि वो शरपसंद हैं, क्योंकि वो जंगबंदी नहीं चाहते थे। वो इस दुनिया में 2 ताकतें हैं, नेतन्याहू है, एक मोदी है और इनके चीले हैं। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इन मुज़ाकरात की मेज़बानी की, बल्कि पाकिस्तान ने तमाम इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया इदारे हैं, तमाम को पाकिस्तान ऑन अराइवल आने की सहूलत भी फराहम की। अब दूसरी मज़ेदार चीज़ जो है, जो बहुत सारे लोगों ने जिसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की तमाम अच्छाइयों को हाईलाइट करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा वतन है, पाकिस्तान की आन मेरा वतन है, पाकिस्तान की तरक्की मेरी तरक्की है, पाकिस्तान की कामयाबी मेरी तरक्की और कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी मेरी कामयाबी है। और अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अच्छे अल्फाज में याद किया जाए तो मेरे लिए फ़ख्र का लम्हा है, मेरे लिए ये एक प्राउड है, मेरे लिए एक खुशी का बायस है। आपको एक मज़ेदार में बात वो बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इंटरनेशनल मीडिया के लिए जो सहूलत दी, वो इंटरनेशनल मीडिया के एहलकार जितने भी यहाँ मौजूद थे कवरेज के लिए, इस्लामाबाद टॉक्स को, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को कवरेज के लिए जितने भी दुनिया भर के मीडिया पर्सन यहाँ तशरीफ़ लाए थे, वो पाकिस्तान की मेज़बानी को कभी भी नहीं भूल सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने जो इंतजाम किए थे वो इतना मुकम्मल और खूबसूरत इंतजाम थे कि इंटरनेशनल मीडिया उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हुआ। और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो यहाँ से खुश होकर गए हैं। वो खुश होकर कैसे गए हैं? यहाँ उनके लिए पाकिस्तानी खानों का बंदोबस्त किया गया था, आला क्वालिटी की उनके लिए अकोमोडेशन का सिस्टम बनाया गया था और उनकी मेज़बानी के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। इसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आने वाले मौजूद मेहमानान गिरामी के लिए पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर बहुत ही अच्छे इंतजाम किए थे। अब ये मुज़ाकरात ज़ाहिरी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। दोनों फ्रीकैन ने इन मुज़ाकरात के बाद भी दरवाजे बंद नहीं किए हैं, क्योंकि ईरान अपनी जगह पर डटा रहा है, अमेरिका अपनी शराइत पर काबू रहा है, कायम रहा है, अमेरिका अपनी शराइत पर कायम रहा है। ईरान, क्योंकि जो ईरान का मौक़िफ़ है वो ये है कि अमेरिका जो चीज़ें जंग में हासिल नहीं कर सका वो अमन में या मुज़ाकरात की मेज़ पर हम उनको कैसे दे सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने जेडी वेंस साहब ने आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कि हम जो है ना मुआहदा नहीं कर सके, लेकिन हमने मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया है। जो अब गेंद है वो ईरान की कोर्ट में है। ईरान को हमने अपनी जो रेड लाइन है, अपने जो जितनी भी हमारी लचक थी वो हमने दिखा दी है। अब ईरान फैसला करेगा कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। दूसरी तरफ ईरानी जो डेलीगेशन है, जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकिर कालिबाफ साहब, उनकी सरपरस्ती में या उनकी लीडरशिप में ये जो डेलीगेशन आया था, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अराग़ची साहब भी मौजूद थे, ईरान ने अपना मौक़िफ़ ये पेश किया है कि हमने भी लचक दिखाई, लेकिन अमेरिका कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अमेरिका ने लचक नहीं दिखाई और अमेरिका वो बातें भी मनवाना चाहता था जो ईरानी अवाम के फ़ायदे में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए हमने ईरानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में करना है, ईरानी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमने हर सूरत करना है। बेशक वफाकी सतह पर तमाम इदारों ने भरपूर कोशिश की इन मुज़ाकरात को, इनके इनेकाद को कामयाबी से सरअंजाम देने की, लेकिन जो क्रेडिट जाता है वो हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो अस्करी हो चाहे वो सिविल लीडरशिप हो, उनको जाता है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी भरपूर काविशें हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपना रोल प्ले किया। उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की कि ये जंग किसी तरह ख़त्म हो जाए और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं कि 2 हफ्तों का सीज़ फायर हुआ है। और मज़ीद परमानेंट इस माहदे को करने के लिए, इस माहदे को कामयाब करने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में दोनों फ्रीकैन की मेज़बानी भी की। उनके साथ हमारे जो अस्करी लीडरशिप है, उन्होंने भी भरपूर कोशिश की। जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की निगरानी में
पाकिस्तान ने सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए, दोनों डेलीगेशंस को पाकिस्तान ने फुल प्रोटोकॉल दिया और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरह अमन मुआहदा हो जाए। लेकिन क्योंकि दोनों फ्रीकैन के अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने ममालिक के जो उनकी असल लीडरशिप है वो पीछे थी, जैसा जेडी वेंस हैं और उनका जो जितना भी वफद था वो सदर ट्रंप से हिदायत ले रहा था। इस तरह बाकिर कालिबाफ साहब हैं वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब से हिदायत ले रहा था। तो डेफिनेटली दोनों फ्रीकैन अभी तक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां दोनों फ्रीकैन ने लचक दिखाई है। कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां डेडलॉक बरकरार है। लेकिन डेडलॉक बरकरार रहने का मतलब ये नहीं है कि हम उम्मीद का दामन छोड़ दें, क्योंकि ये जो जंगबंदी है ये अमेरिका भी जानता है, ये ईरान भी जानता है कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। इस जंगबंदी को कायम करने के लिए या कायम रखने के लिए दोनों फ्रीकैन पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, ये और बात है नेतन्याहू कि बेसिकली वो एक शरारती इंसान है, बेसिकली उसे जंगें करना पसंद है, क्योंकि सुनने में यह है कि जैसे ही सीज़ फायर हुआ वहाँ लोकल अदालत ने नेतन्याहू को जो है ना नोटिस भेजा कि आपकी जो है ना अदालत में पेशी है, क्योंकि बदउनवानी के मुकदमात नेतन्याहू पर कायम हैं। और सुनने में यह है कि अगर ये जंग ख़त्म होती है तो नेतन्याहू को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नेतन्याहू एक बदउनवान है, नेतन्याहू पर संगीन इल्ज़ामात हैं। तो वो इस जंग बंदी को ख़त्म करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। ये नेतन्याहू के मफाद में नहीं है कि जंग बंदी हो या कोई मुश्किल अमन वादा हो, क्योंकि नेतन्याहू की ज़िंदगी इसी में है कि जंग जारी रहे ताकि वो बचा रहे अपने बदउनवान से। क्योंकि मुझे यकीन है, बल्कि तमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं या तजज़िया कार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर जंग बंदी मुश्किल तौर पर होती है तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म है, वो अदालती कार्रवाई का सामना करने पर मजबूर होगा और जिस किस्म के उस पर इल्ज़ामात हैं उसे सज़ा भी लाज़मी मिलेगी। और यही वजह है कि वो लाखों इंसानों का खून तो बहा रहा है, लेकिन अदालती कार्रवाई का सामना करने से घबरा रहा है। ये एक अलग मौजू है जिस पर इंशाअल्लाह ताला मैं व्लॉग बनाऊंगा और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि किस किस्म के इल्ज़ामात हैं, बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनकी डिटेल मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। अभी हम आते हैं इस्लामाबाद में। इस वक्त इंडिया हो या हमारे दीगर मुखालफिन हों, इसराइली मीडिया भी पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको तस्लीम करने पर मजबूर है। बेशक वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के बारे में उनके जो मनफी ख्यालात हैं वो किससे पोशीदा नहीं है, और पाकिस्तान भी इसराइल के बारे में जो ख्यालात रखता है वो हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान एक असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो एक सफारती कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है कि अमेरिका और ईरान जैसी ताकतों को इस्लामाबाद में आमने सामने बिठाकर मुज़ाकरात पाकिस्तान ने करवाने की कोशिश की है, तो ये पूरी दुनिया में अप्रिशिएटेबल है। चीन हो, रशिया हो या यूरोपीय यूनियन हो, पाकिस्तान की काविशों को भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान ने भरपूर इंतजाम किए थे, भरपूर मेहमान नवाजी की, तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जितने भी पाकिस्तान में कवरेज के लिए आए थे, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि जब वो यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव इमेज लेकर जाएंगे और वो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की तारीफ़ करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको जो प्रोटोकॉल दिया, जो उनकी मेज़बानी की, ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि कभी ना भूलने वाला ये विज़िट होगा, कभी ना भूलने वाला विज़िट होगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद टॉक्स थी, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उनकी कवरेज के लिए आना। पाकिस्तान ने जिस किस्म के इल्ज़ामात किए थे वो मैं समझता हूँ कि फुल प्रूफ थे। पाकिस्तान ने इंतहाई खूबसूरती से इन मुज़ाकरात को मैनेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी और पाकिस्तान ये 21 घंटे सुनने में आया है कि मुज़ाकरात जारी रहे। कठिन मरला था, तो जब दोनों फ्रीकैन मुज़ाकरात कर रहे थे, पाकिस्तानी लीडरशिप चाहे वो अस्करी हो या सिविल हो, वो ना सिर्फ जाग रही थी बल्कि लम्हा व लम्हा अपने आप को और अपने दोनों फ्रीकैन को अपडेट भी कर रही थी। दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो सालसी थी, पाकिस्तानी सिविल और अस्करी लीडरशिप भरपूर तरीके से करवा रही थी और इन्होंने अपना सुकून और इन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अक़वाम आलम को पाकिस्तान की काविशों पर, पाकिस्तान की हौसला अफजाई के लिए, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने जो अमन के लिए, करोड़ों इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जंगबंदी करवाई है, आज़वी तौर पर बेशक है, और मुस्तकिल मुआहदा भी करवाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है और आगे भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। क्योंकि सऊदी अरब में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री भेज दी है, ताकतवर दस्ता भेज दिया है पाकिस्तान ने, जिसको सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने भी तस्लीम किया है। तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में और जनूबी एशिया में या पूरी दुनिया में जो किरदार है वो अहम तरीन है। इसलिए पाकिस्तान को सालसी की कोशिशों पर, अमन कायम करवाने की कोशिशों पर पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान का हक भी है और ये अक़वाम आलम का फ़र्ज़ भी है कि पाकिस्तान की हौसला अफजाई करे।